आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ही बात है। इससे पहले जो टॉपिक किया था एक्सियल लाइन वाला टॉपिक था, वो डाइपोल के क्या थे, पैरेलल लाइन थी। और जो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, सबसे पहले फिर डाइपोल ड्रॉ करेंगे। ये डाइपोल है, डाइपोल में दो चार्ज होंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये पॉइंट ए पर हो गया और ये पॉइंट बी पर हो गया। इनमें डिस्टेंस कितना था, 2a डिस्टेंस था। और ये क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। उसके बाद इक्वेटोरियल लाइन जो होगी, इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसे क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इसे पॉइंट पी बोल दिया जाएगा, जहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन के कारण वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पता की जाएगी। माइनस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट पी तक और प्लस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट पी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव थी। अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और अगर अकेला नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, ये नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 इसकी तरफ आ गया। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसकी तरफ कौन सा आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल इस तरफ को बोल देते हैं। और जो वर्टिकल होगा इसका, वो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, साइन वाला कंपोनेंट। एक्स के लॉन्ग कॉस वाला आ जाएगा और वाई के लॉन्ग क्या आ जाएगा, साइन। और जहाँ पर जिस तरफ कॉस होगा उसी तरफ इसका एंगल होगा, थीटा एंगल। ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल सेम होगा। उसके बाद प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो इस तरफ आ जाएगा, E2। E2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, साइन वाला कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, y की तरफ साइन वाला कंपोनेंट आ गया, और इस तरफ फिर से क्या आ जाएगा, इसका कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल की तरफ कॉस वाले कंपोनेंट आ गए और वर्टिकल की तरफ साइन वाले कंपोनेंट आ गए। ये नीचे की तरफ था, इसका कंपोनेंट भी नीचे आ गया। ये ऊपर की तरफ है तो इसका कंपोनेंट भी ऊपर आ गया। और ये जो एंगल है क्या होगा, थीटा एंगल कॉस की तरफ, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा एंगल। अपने टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कुछ बुक्स में 2L भी लिखा हुआ है, ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद देखिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज के कारण था उसका फॉर्मूला था E=KQ/R², ये फॉर्मूला था इसका। और एक ही चार्ज ये माइनस के कारण आएगा, माइनस के कारण क्या चेंज करेंगे, सिर्फ R जो डिस्टेंस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, AP जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी में जो माइनस का साइन होगा वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, माइनस का साइन यूज़ नहीं करोगे साथ में। और डिस्टेंस का स्केयर, माइनस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट P तक कितना होगा, AP। यहाँ पर स्केयर है तो क्या लिख दोगे, AP स्केयर लिख दोगे। AP स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन ट्राइंगल AOP। AOP ट्राइंगल देखो कौन सा है, ये ट्राइंगल है AOP। इसमें हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, R, वो P का डिस्टेंस होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है A और परपेंडिकुलर कितना है R, हाइपोटेन्यूज AP, ऐसे लिख देंगे AP स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन था ए पी, और बेस कौन सा है ए, ये देखिए ए, और परपेंडिकुलर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और फार्मूला आ गया। ये पुट कर दोगे जहाँ पे E1 के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ए पी स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे ये आ गया। इसके डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो अलोंग पी ए। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, पी से ए की तरफ है, इसलिए पी ए लिख दिया। और इसे बोल देंगे जो E1 है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। y के अलोंग इसका साइन का कंपोनेंट आ गया और x के अलोंग क्या आ गया, इसका कॉस वाला कंपोनेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद E2 की वैल्यू किसके कारण आएगी, प्लस क्यू के कारण आ जाएगी। उसमें देखो, उसमें डिस्टेंस चेंज करोगे आप, उसमें डिस्टेंस क्या होगा, बीपी डिस्टेंस हो जाएगा। आर की जगह क्या आ जाएगा, बीपी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे बीपी स्क्वायर। और इसमें देखो जो वैल्यू ए पी स्क्वायर की होगी वही वैल्यू क्या होगी, बीपी स्क्वायर की होगी। फिर डायग्राम में देखोगे तो इसका भी बेस क्या है, इस ट्रायंगल में भी बोलेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर कौन सा आ गया ये, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा परपेंडिकुलर। और बीपी की वैल्यू भी सेम पुट कर देंगे कि क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें देखो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, E1 और E2 की वैल्यू। उससे पहले E2 के कंपोनेंट जो बताए थे वो जहाँ पर लिख दोगे आप, E2 के भी दो कंपोनेंट हो गए, साइन वाला ऊपर की तरफ और कॉस वाला x की तरफ। साइन वाला जो है y की तरफ आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से दोनों की वैल्यू सेम हो गई। E1 इक्वल टू क्या आ गया, E2। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कंपोनेंट जो है साइन वाले कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, एक ऊपर की तरफ है एक को नीचे की तरफ। दे विल कैंसिल आउट बिकॉज दे आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और कॉस वाले जो कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में, उन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, और इनके कारण ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉस वाले कंपोनेंट्स के कारण आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल कहाँ पर आ जाएगा, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा आ जाएगा प्लस E2 कॉस थीटा। अभी क्या लिखा हुआ था, जो लास्ट क्वेश्चन हुई उसमें E1 किसके इक्वल था, E2 के। फिर E2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, E1 पुट कर देंगे, E1 कॉस थीटा। E की वैल्यू क्या आ गई, 2E1 कॉस थीटा आ जाएगी वैल्यू। और E1 की वैल्यू जो है, ठीक है, लास्ट पेज पर आपको बता गई थी, वो पुट कर देंगे, जहाँ पर पुट कर देंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E1 की वैल्यू थी लास्ट पेज पर दे। और कॉस की जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देखोगे बेस की वैल्यू जो डायग्राम में है वो क्या है, ए वैल्यू है। ट्रायंगल जो बने थे उस ट्रायंगल्स में देख लोगे वैल्यू, जो बी की वैल्यू है वो क्या है, ए है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा था, हाइपोटेन्यूज आपके पास ए पी स्क्वायर भी हो सकता है और बी पी स्क्वायर भी। उसकी वैल्यू ये थी, उसकी वैल्यू क्या थी, ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए, ये वैल्यू थी। ए पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बी पी की जो वैल्यू थी, दोनों हाइपोटेन्यूज थे, दोनों में से एक यूज़ कर लो। ए पी की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लास्ट पेज पर आप देख सकते हो ए पी की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यू जहाँ पे पुट कर देंगे हाइपोटेन्यूज की, ये आ जाएगा। उसके बाद इसे मॉडिफाई कर लिख दो Q इंटू 2A।
इसकी पावर क्या है 1, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर होता है, और इसका मतलब क्या है 1, हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2, ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। और डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था, पी के साथ नोट करते थे, लास्ट लेक्चर में बताया गया था, Q इंटू 2A। किसका फॉर्मूला था, पी का। पी क्या है डाइपोल मोमेंट, उसे पुट कर दो जहाँ पे, के पी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को रिपीट कर लोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के कारण क्या 2A क्या हो जाता है लेस देन आर हो जाएगा, और A बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, पॉइंट्स में हो गया। पॉइंट्स वाली क्वांटिटी का अगर स्केयर करोगे आप तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, इसलिए ये स्केयर क्या हो जाएगा नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। ये स्केयर जो है उसे क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, ये छोड़ दोगे ये स्केयर, और 3/2 इस पर पावर आ जाएगी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा P/3। ये शॉर्ट डाइपोल के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform 2-dimensional इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, 2 डायरेक्शंस, एक्स की तरफ और वाई की तरफ। इसमें देखिए इसका डायग्राम, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशनल, पर जहाँ तो एक ही तरफ है, फिर क्या करोगे डाइपोल जो है उसे इसके पास किसी एंगल पे रख दो, तो आपके पास जो है डाइपोल 2 डायमेंशनल ही हो जाएगा। डाइपोल जो है वो एक्स की तरफ भी है और वाई की तरफ भी है, इंक्लाइंड लाइन पर है। डाइपोल में 2 चार्जेस -q और +q, और इसका डिस्टेंस क्या था 2a डिस्टेंस था इसका। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये E पॉइंट और ये B पॉइंट और ये C, और ये एंगल बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, वो फॉर्मूला क्या था E = F/Q। अगर F की वैल्यू फाइंड करोगे तो Q × E। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स कितनी एक्ट करेगी, F = Q × E। वो फोर्स इस चार्ज पर एक्ट करेगी F = QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और -q पर डायरेक्शन, -q पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी फोर्स सेम होगी Q × E, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों फोर्सेस डाइपोल को क्या कर देंगे रोटेट कर देंगे, और ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो इस पर टॉर्क एक्ट कर देगी। टॉर्क क्या है रोटेटिंग फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उससे पहले डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था P = Q × 2A, और फोर्स जो +q चार्ज पर लगी, फोर्स ऑन +q चार्ज, वो कितनी फोर्स है Q × E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। और फोर्स ऑन -q चार्ज वो भी Q × E होगी, पर क्या होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स की वैल्यू जहाँ से फाइंड कर लो F = Q × E। अगर तो पॉजिटिव होगा चार्ज पार्टिकल तो सेम डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन थी। अगर माइनस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी।
ये दोनों फोर्सेस ने इसे रोटेट कर दिया, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज किया, और ये किसकी डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करने लगा। इस पर टॉर्क एक्ट कर गई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क टॉ हो गया, फोर्स एफ लिख देते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें देखो क्या है, ये सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 बना हुआ है इसके साथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये सी। अब ए सी की वैल्यू से ट्राइंगल में से फाइंड करेंगे। कौन सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में से साइन थीटे की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी की। इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए सी अपॉन 2a। ए सी की वैल्यू फाइंड कर लो जहाँ से, 2a साइन थीटा वैल्यू बन जाएगी। अब फोर्स की वैल्यू देखो, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई, दोनों में से कोई भी पुट कर लो। और ए सी की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा, जहाँ पे पुट कर देंगे टॉ इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू ई, और ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 2a साइन थीटा वैल्यू आ गई। और इसमें से q इंटू 2a की वैल्यू क्या है, p है, उसे सेपरेट लिख लो, q इंटू 2a e साइन थीटा। और q इंटू 2a की वैल्यू देखो कितनी है, डाइपोल मोमेंट, वो क्या है, p है इसकी वैल्यू, जहाँ पे पुट कर देंगे पी ई साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इतनी टॉर्क जो है इस पर अप्लाई होगी। अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख सकते हो। वो कैसे, साइन थीटा जो है उसे निकाल दोगे तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कैसे आएगा। +1 में आपके पास फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। अगर आप देखोगे ए बी साइन थीटा, ए की जगह कौन है, पी, और बी की जगह कौन है, ई और साइन थीटा, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी। इस ए की जगह क्या आ जाएगा, पी, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतनी टॉर्क एक्ट कर जाएगी जब डाइपोल किस में पड़ा होगा, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या था, जिसकी 2 डायरेक्शन होगी, एक्स की तरफ भी और वाई की तरफ भी। ये जो डाइपोल था वो दोनों तरफ ही है, एक्स की तरफ भी है और वाई की तरफ भी है, क्योंकि इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड लाइन दोनों तरफ होगी, एक्स की तरफ भी और वाई की तरफ भी। ये था आपका टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड।